की विभूति का प्रकाश कर दे, वह वास्तविक अध्यापक है, वास्तविक गुरु है। और जो निमाई पंडित थे, वह निमाई पंडित तो बच्चों के हृदय में उस विद्या के सूत्र का प्रकाश करते थे। अच्छा उछलो, ऊपर उछला, बताओ क्यों ऊपर उछले? बोले ज्यादा से ज्यादा आदमी ऊपर उछलने की कोशिश करता है, फिर नीचे गिरता है। ऊपर की ओर आधारभूत तत्व क्या है? बोले आकाश। और आधारभूत परावृत्ति तत्व क्या है? बोले पृथ्वी। ऊपर उछलकर भी जीव पृथ्वी के ऊपर निष्फलित होता है, उसका कारण तत्व क्या है? बोले आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्व क्या है? बोले ईश्वर ब्रह्म। आप संसार में कितना भी उछलिए, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, मद में, मात्सर्य में, लेकिन आत्म तत्व का आधारभूत तत्व क्या है? बोले कृष्ण। इसलिए कृष्णा परम किमपि तत्व हम न जाने। उछलो, कितना उछले ये गुब्बारा हाथ में आ जाए, और उछलो कितना उछले वो पंखा हाथ में आ जाए, और उछलो इतना उछलो कि झाड़ हाथ में आ जाए। पावर होनी चाहिए। हनुमान जी इतना उछले कि सूर्य को पकड़ने के लिए जा पहुंचे। इसलिए तुम भी अपनी जिंदगी में जो बार बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के उछल रहे हो, एक दिन इतना ऐसा उछलो कि दुनिया छूट जाए और कृष्ण तुम्हारे हाथ में आ जाए, श्री कृष्ण तुम्हारे हाथ में आ जाए। यह जो हरि बोल की छलांग है, कृष्ण प्राप्त हो, कृष्ण प्राप्त हो, कृष्ण प्राप्त हो। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल का मतलब क्या है? वास्तव में एक दिन ऐसी छलांग लगे जैसे हनुमान जी खारा समुद्र पार करके सीता जी के पास पहुंच गए। हम भी माया के संसार से मुक्त होकर भगवान के चरणों में पहुंच जाए। इसलिए वास्तव में जीवन का परतत्व है, सत्व है, श्रेय है। महाप्रभु का जो विद्या परिवेशन था, विद्या प्रकाश था, वो अलौकिक था। महाप्रभु जब चलते थे, इतना बड़ा विद्वान 600 वर्ष में धरती पर पैदा नहीं हुआ। भौतिक दृष्टि से है तो स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान, लेकिन वेदांत, सांख्य, जो वेदांत जानते हैं वो सांख्य नहीं जानते, जो सांख्य जानते हैं वो वैशेषिक नहीं जानते, जो वैशिष्ट जानते हैं वो मीमांसा नहीं जानते, तो मीमांसा जानते हैं व्याकरणाचार्य जो होते हैं वो बड़े सूखे, साहित्य में उनकी रुचि नहीं होती। और जो साहित्य प्रिय होते हैं वो कवि हृदय होते हैं। हर बात को विनोदपूर्ण, हर बात को आनंद, उनके अनुशासन में भी हास्य है। गुरु जी पढ़ाते थे, अच्छा काम करके नहीं आए, बहुत अच्छा, तो एक काम करो, कृष्ण मुक्त कर जाओ। कृष्ण मुक्त कर जाओ का मतलब काला मुंह कर जाओ, जाओ जहाँ से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इन्हें कहते गेट आउट, से बाहर चले जाओ। अच्छा भैया कृष्ण मुक्त कर जाओ, काला मुंह कर जाओ, हम यहाँ से पढ़कर नहीं आए। हर बात का साहित्यिक तात्पर्य, हर बात का साहित्यिक प्रयोजन, हर बात का साहित्यिक सत्व, श्रेय, अत्यंत आनंद में वो समुपस्थित रहते थे। महाप्रभु के सामने कोई साहित्य का विद्यार्थी आ जाए, व्याकरण का विद्यार्थी आ जाए, वैशेषिक का विद्यार्थी आ जाए, योग का विद्यार्थी आ जाए, अलंकार शास्त्रों का विद्यार्थी आ जाए, उसी के साथ वह वाद विवाद करते। और जब विद्यालय खत्म हो जाता तो विद्यार्थियों के बीच में ऐसे मिल जाते जैसे महाराज वो उनके मित्र हो, उनके सखा हो, उनके स्वामी हो, उनके नियंता हो। विद्यार्थियों के साथ गंगा विलास, नदिया की बीथी के ऊपर निकलते, बड़े बड़े ज्ञानी रास्ता छोड़ देते, माताओं के कपड़े इधर से उधर रख देते। महाराज सारा का सारा नदिया महाप्रभु की तरफ प्रतीक्षा करता, वो किसी को छेड़ देते तो अपने सौभाग्य की सराहना करता, और वो किसी की ओर न देखते तो वो रोता कि आज मेरा दुर्भाग्य है, निमाई पंडित ने मेरी ओर नहीं देखा। एक दिन महाराज निमाई पंडित की ख्याति चारों तरफ प्रसिद्ध हो रही थी। महाप्रभु जब चलते थे तो ऐसा लगता था मदस्मृत गजेंद्र चला रहा। आजानुलंबित जिनकी भुजाएं थी, स्वर्ण के समान जिनकी कांति थी, कमल नेत्र के समान, दीर्घ कमल के समान जिनके नेत्र थे। महाप्रभु की लंबाई कितनी थी? 10.5 फुट। 10.5 फुट के महाप्रभु जब आजानुलंबित भुजाओं से लगभग आप समझिए
4.5 फुट की जिनकी भुजाएं और 10.5 फुट के वो खुद, और जब हाथ उठाकर हरि बोल करते थे तो 18 फुट 19 फुट के महाप्रभु हो जाते थे। तब उनके सामने बोने प्रतीत होते थे, और जब महाप्रभु झूमते हुए चलते थे तो नदिया के रास्ते छोटे पड़ जाते थे। जब महाप्रभु चलते थे तो ललनाओं को अपनी खिड़की से नीचे नहीं झांकना पड़ता था, महाप्रभु ही खिड़की के बराबर ऊंचे होते हुए चलते थे। महाप्रभु जब बैठ जाते थे तब भी साधारण पुरुष से के सामने खड़े हुए से प्रतीत होते थे। महाप्रभु के पद चिन्हों से नवद्वीप की धरती स्निग्ध हो रही थी, क्योंकि पूरी नदिया में किसी का ऐसा चरण न था जो महाप्रभु के बराबर का था। महाप्रभु किधर गए हैं ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, महाप्रभु के चरण चिन्हों से ही वो पहचान लेते थे कि हमारे स्वामी किधर गए। इसलिए नदिया काम महाराज ललनाएं महाप्रभु को बताती थी, ये नदिया के कामदेव हैं। विद्यार्थी पुकारते थे ये नदिया के बृहस्पति हैं। महाराज बड़े बड़े मल्ल पुकारते थे कि यह नदिया के सबसे अपौरुषे पौरुष संपन्न महापुरुष है। अपूर्व भाव से चतुर्दिक आनंद की मंडल धारा बहती थी, और एक उसी समय क्या हुआ कि सारी पृथ्वी को जीतते हुए एक बड़े भारी विद्वान जो कश्मीर से चले, जिनका नाम था केशव कश्मीरी, जो केशव और कश्मीरी के नाम से प्रसिद्ध थे। पहले समय जब शास्त्रार्थी विद्वान चलते थे तो महाराज उनके तर्क और वितर्क अनंत होते थे। जब विद्वान चलते थे तो 4-4, 5-5 बैलगाड़ियां भर के ग्रंथ चलते थे, और आगे आगे उनकी विजय पताकाएं चलती थी। विद्वानों की बड़ी कदर थी, बड़ी पूजा थी। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा केवल अपने देश में पूजित होता है, विद्वान पूरी धरती पर पूजित होता है। वो जहाँ बैठ जाता है वहीं उसकी पूजा होती है। इसलिए विद्वान पुरुषों की बड़ी कदर थी, विद्वान पुरुषों का बड़ा आदर था, विद्वान पुरुषों के प्रति लोगों की बड़ी ममता थी, सहज उनके प्रति आदर बुद्धि थी। इसलिए गुणवान व्यक्ति जहाँ भी मिल जाए उसका सम्मान और आदर करने में और पोषण करने में कभी संकोच न करना, क्योंकि गुण वास्तव में श्री कृष्ण की कृपा किरण है। जिसके अंदर जो भी गुण है वह गुण के रूप में श्री कृष्ण ही उसके अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए गुणवान व्यक्ति को सम्मान देने में संकोच करना वास्तव में श्री गोविंद का अपमान करना है। केशव कश्मीरी चलते थे, कश्मीर से लेकर और काशी तक उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। महाराज काशी ने स्वयं हीरे के पाउडर का तिलक बनाकर उनके माथे के ऊपर महाराज तिलक लगाया। रेशम के स्वयं वर्णित वस्त्रों से वह सुशोभित हुए। स्वर्ण पताकाएं, विजय पताकाएं उन्हें प्रदान की। सहस्रों दास उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। पश्मीना के सुमधुर अरुण वस्त्र पहनकर और हीरे के चूर्ण का तिलक लगाकर, ऊर्ध्व त्रिपुंड लगाकर और फैली हुई बड़ी शिखा, उनकी बड़ी बड़ी अरुण दीर्घ लाल लाल आंखें, पांडित्य से गंभीर हुआ उनका ललाट पटल, और उनकी दिव्य संपूर्ण विश्व विजेताओं जैसी उनकी दीर्घ भुजाएं। सहस्रों दास और दासियां उनको देखकर नतमस्तक हो जाती थी। आगे आगे सैनिक विजय पताका लेके चलते थे, उसके पीछे डिम डिम घोष होता हुआ चलता था, सावधान सावधान विश्व विजेता सर्वशास्त्रविद संपूर्ण शास्त्र विशारद विश्व विजयी पंडित पधार रहे हैं। लोग बाजारों से नीचे उतर आते थे तो फिर उसके पीछे पीछे बैलगाड़ियों के ऊपर ग्रंथ लगे हुए थे, सहस्रों ग्रंथ, उनकी शोभा यात्रा चलती थी। काशी से विजय पताका फहराकर जब केशव कश्मीरी नवद्वीप की ओर चले तो उसकी सूचना पहले ही नदिया में आ गई कि विश्व विजेता केशव कश्मीरी नदिया की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि उस समय धरती के ऊपर सबसे उत्तम कोई विद्या का केंद्र था तो वह नवद्वीप था। नवद्वीप की
गली गलियों में सरस्वती का विलास होता था, हर घर में विद्या का मंडप था, हर घर में विद्या का स्वरूप था। ललनाए घाट पर, गंगा के घाट पर कपड़े धोते हुए भी वेदांत के सूत्रों की चर्चा करते थे। सब्जी बेचने वाले भी संस्कृत में सब्जी बेचा करते थे। वहाँ के भिखारी भी दान न देने वाले से शास्त्रार्थ करते थे। इस कारण से तुम मुझे दान नहीं दोगे, क्या तुमने ग्रंथ नहीं पढ़ा? ददामि तद्वृत्ति रूपेण सिद्धांत कुरुते। वेद उपनिषद ने कहा है तुम्हें किसी ने दिया है और जो जिसने दिया है वो मेरे लिए ही दिया है, दो। और अगर भीख न दो तो वो शास्त्रार्थ करना शुरू कर देता था। नदिया का पांडित्य बड़ा अलौकिक था। पत्नियां अपने पति से शास्त्र चर्चाएं करती थी। चारों तरफ पांडित्य का समुज्जल प्रकाश नदिया में फैला हुआ था। ढूंढने पर भी नवद्वीप में कोई अपठित गमार नहीं मिलता था। वहाँ के भिखारी वहाँ के सूत्र तक संस्कृत बोला करते थे चारों तरफ, लेकिन किसी के हृदय में भी भक्ति न थी, किसी के हृदय में भी वैष्णवता न थी। विद्या का आचरण न था, विद्या का अभिमान था, विद्या का विरोध था, विद्या का दुरुपयोग था। तब केवल एक दूसरे में जिरे बहस करके और दूसरे को हराकर चुप कर ही अपनी विद्या की सफलता मानते थे। और सारी सरस्वती शाक्त पद्धति में लगी हुई थी, हिंसा में, बलि में, दुर्व्यसनों में, दुराग्रह में, शास्त्रार्थ में। लोग वेद और पुराणों को याद करते भी बच के चलते थे कि किसी की छाया पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के कापालिक पूजन आदि विधियों में जीव उलझे हुए थे। शास्त्र के मनगढ़ंत अर्थ लोगों ने कर लिए थे। इसलिए आचरण, विनम्रता, प्रेम और श्री कृष्ण भजन से वो वंचित और रहित थे। मनमानी टीकाओं का उन्होंने आश्रय ले लिया था। वेदव्यास कृत जो पुराण थे, महाभारत थी, ग्रंथ थे, वेदव्यास की दृष्टि से उसे नहीं पढ़ते थे। उनके ऊपर अनुवर्ती तंत्र शास्त्रियों ने जो व्याख्याएं की थी उन्होंने उन व्याख्याओं को ग्रहण कर लिया था। नवद्वीप विद्या के प्रकाश से अलौकिक हो रहा था और उधर केशव कश्मीरी दिग्विजय करता हुआ मंत्र मंत्र गति से नवद्वीप जा पहुंचे। नवद्वीप के जितने भी प्रसिद्ध विद्वान थे, केशव कश्मीरी की उत्तम प्रतिभा और सरस्वती के प्रवाह को से भयभीत होकर नदियां छोड़कर चले गए। कोई जगन्नाथपुरी चला गया, कोई महाराज श्रीहट्ट चला गया, कोई शांतिपुर चला गया, कोई मायापुर आ गया, कोई महाराज पूर्व बंगाल की यात्रा में चला गया, कोई चक्रवेण चला गया, कोई आसपास के प्रांतों में जाकर छुप गए। क्योंकि अगर हम नदिया में होंगे और केशव कश्मीरी आ गया और हम उससे वाद विवाद में न जीते तो पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्जित की हुई हमारी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। केशव कश्मीरी नदिया में डेरा डालकर बैठा हुआ था और कोई भी पूरे नवद्वीप में एक भी विद्वान ऐसा न था तो केशव कश्मीरी से शास्त्र चर्चा करे। वो चारों तरफ ललकार रहा था, दिन भर उसके नगाड़े बजते रहते थे। नवद्वीप के रास्ते सूने सन्नाटे में पड़े हुए थे। अध्यापकों ने विद्यालयों की छुट्टी कर दी थी और सारा का सारा नवद्वीप बहुत लज्जित और संकोच में अनुभव कर रहा था। घाटों पर बहती हुई महिलाएं आपस में संकोच का वर्णन करती थी कि हमारे नवद्वीप में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं बचा जो केशव कश्मीरी के अभिमान से भरे हुए मस्तक को झुका सके। चारों तरफ ये बड़ा भारी वातावरण नवद्वीप में छाया हुआ था और महाप्रभु अत्यंत सहज और आनंद के साथ अपने विद्याध्ययन का कर्म पूर्ण कर रहे थे। और नित्य प्रति विद्यालय समाप्त होते ही महाप्रभु विद्यार्थियों के साथ गंगा स्नान के लिए जाते थे। आज भी नित्य के नियम से, क्रम से महाप्रभु विद्यार्थियों के साथ अटखेली करते, उछलते, कूदते, नाचते, विद्या विनोद और विद्या विलास करते हुए हर तत्व की मीमांसा भक्ति परक करते हुए गंगा के तट पर जा पहुंचे। विद्यार्थी श्रीमद् महाप्रभु को चारों ओर घेर कर उनके ऊपर जल धाराएं डालते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो हाथियों का झुंड अपने सरदार का अभिषेक कर रहा हो।
जैसे छोटे छोटे करब, हाथी के बच्चे को करब कहते हैं, छोटे छोटे करब अपनी सूंड में जल भरकर अपने स्वामी के ऊपर डालते हैं, ऐसे ही 10.5 फुट के महाप्रभु गंगा की मध्य धारा में खड़े हो जाते और अपनी दीर्घ भुजाओं से जब गंगा को रोक लेते और एक साथ छोड़ते तो विद्यार्थी दूर तक उसके प्रवाह में बह जाते। कोई पुकारता अरे निमाई में बह जाऊंगा तो केवल महाप्रभु तैर कर 2 हाथ मारते और उसे पकड़कर फिर से अपने हृदय से लगा लेते। कोई विद्यार्थी महाप्रभु के कंधे पर चढ़ जाता और महाप्रभु अत्यंत आनंद से प्रफुल्लित होकर उसके साथ गंगा में प्रवेश करते।